पहुंच रही है। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट है। इस शांत जंगल में एक अकेला आदमी कदम रखता है। उसके पास एक बैग है, कुछ औजार हैं और एक साफ इरादा। जंगल के बीच वह एक जगह चुनता है, जमीन को ध्यान से देखता है, मिट्टी को हाथ से हटाता है और तय करता है यहीं बनेगा उसका गुप्त आश्रय। खुदाई शुरू होती है। फावड़े की हर चोट मिट्टी को धीरे धीरे खोलती जाती है। मिट्टी हटती है, जड़ें रास्ता रोकती हैं, लेकिन काम चलता रहता है। गड्ढा धीरे धीरे गहरा होने लगता है। कुछ समय बाद जंगल की जमीन के नीचे एक छोटा सा कमरा बनने लगता है। अब बारी है लकड़ी की। जंगल से गिरी हुई सीधी शाखाएं इकट्ठी की जाती हैं। कुछ शाखाएं कुल्हाड़ी से काटी जाती हैं, कुछ को घसीट-कर काम की जगह तक लाया जाता है। एक एक खड़गे लकड़ी के खंभे गड्ढे की दीवारों के साथ लगाए जाते हैं। ये खंभे मिट्टी की दीवारों को सहारा देते हैं। फिर ऊपर से लंबी लकड़ी की बीमें रखी जाती हैं। धीरे धीरे छत का ढांचा तैयार होने लगता है। अब मोटी शाखाओं की परतें बीम के ऊपर लगाई जाती हैं। फिर उन पर पत्ते, टहनियाँ और मिट्टी डाली जाती है। कुछ ही देर में छत पूरी तरह ढक जाती है। ऊपर से देखने पर जंगल की जमीन बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन उसके नीचे अब एक छिपा हुआ शेल्टर मौजूद है। सिर्फ एक छोटा सा प्रवेश रास्ता अंदर जाने का रास्ता देता है। वो झुककर अंदर जाता है। अंदर अभी सब कुछ कच्चा है। मिट्टी का फर्श समतल किया जाता है। फिर कुछ सपाट पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। इन पत्थरों से एक छोटा सा आग का स्थान बनाया जाता है। सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते और पाइन की सुइयाँ पत्थरों के बीच रखी जाती हैं। अब एक चिंगारी, फेरो रॉड से निकली छोटी सी चिंगारी, सूखी घास को पकड़ लेती है। धीरे धीरे एक छोटी लौ जन्म लेती है। फिर वह बढ़ती है। अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर अब गर्म रोशनी फैलने लगती है। आग की हल्की आवाज कमरे को जीवित कर देती है। कुछ देर बाद वह पास की धारा की ओर जाता है। साफ बहता हुआ पानी पत्थरों के बीच से गुजर रहा है। एक छोटी केतली पानी से भर ली जाती है। फिर वह वापस अपने छिपे हुए शेल्टर में लौटता है। केतली को आग के ऊपर रख दिया जाता है। आग की गर्मी धीरे धीरे पानी को गर्म करने लगती है। कुछ ही समय में केतली से भाप उठने लगती है। एक धातु के कप में